हर मदर को कान्हा चाहिए, पर हर कान्हा को भी तो यशोदा मैया चाहिए। क्यों पेरेंट्स? हमें नहीं लगता कि हमें भी समझना पड़ेगा कि आखिर आज की मदर्स और यशोदा मैया में क्या फ़र्क था? उनकी पेरेंटिंग स्टाइल में और हमारी पेरेंटिंग स्टाइल में क्या फ़र्क है? तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फ़र्क था। यशोदा मैया की पेरेंटिंग स्टाइल में वो एक स्ट्रिक्ट मदर के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने अगर कान्हा ने कोई गलती करी तो उस गलती पे तुरंत कान्हा जी को पनिश किया। उन्हें तो उन्होंने ट्री में बांध भी दिया था, पेड़ से बांध दिया था। पर क्या आजकल की मदर इस तरीके की स्ट्रिक्ट मदर हैं? क्या वो इस तरीके के पनिशमेंट अपने बच्चे को देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। यशोदा मैया ने कान्हा के साथ इमोशनल बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से की थी। यशोदा मैया ने जब कान्हा जी को पेड़ से बांध दिया तो दूसरे ही पल उसको बहुत जोर से अपने पास बुला के, बहुत जोर से गले से लगाते हुए उसको प्यार करके उससे इमोशनल कनेक्शन भी बनाया। पर आजकल की मदर अगर स्ट्रिक्ट होती हैं, गुस्सा करती हैं, तो फिर वो उसी गुस्से के ज़ोन में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चली जाती हैं, जो बच्चे के इमोशनली जाके हिट होता है और बच्चे के डेवलपमेंट में वो प्रॉब्लम कर देता है। सो ये डिफरेंस है पहला। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। यशोदा मैया हमेशा कान्हा को भेजती थी बाहर खेलने के लिए। वो ये कभी नहीं सोचती थी कि बाहर जाने पर कान्हा जो है वो नदी में गिर भी सकते हैं। उनकी बॉल भी गिर गई, उन्होंने कालिया नाग से लड़ाई भी कर ली। पर क्या आजकल की मदर अपने बच्चे को आउटडोर प्ले के लिए उस इंटेंशन से भेजती है? आजकल की मदर इतनी ज़्यादा पॉसेसिव हो गई है कि उसे लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजा तो कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो हमें उस पोज़ेशन को, उस ऑब्सेशन को ख़त्म करना होगा पेरेंट्स। जैसा यशोदा मैया के अंदर विश्वास था, उस विश्वास के साथ अपनी पेरेंटिंग को करना पड़ेगा। ये था दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस जो यशोदा मैया की स्टाइल में था और हमारे में, यशोदा मैया ने कान्हा को हर परिस्थिति के साथ डील करना सिखाया। एक बार उनके गाँव में खाने-पीने का बहुत प्रॉब्लम था, तो कान्हा जी भूखे सो गए। म यशोदा मैया ने उनके दिल को बहलाते हुए उनको भूखा रहकर सोना भी सिखाया। पर आजकल के पेरेंट्स इस तरीके के स्ट्रगल को, इस तरीके की सिचुएशनल डीलिंग के साथ बच्चों को डील करना सिखाते ही नहीं हैं। तो बच्चा ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर आई, कोई भी सिचुएशन उसके पास आई, वो इतनी छोटी-सी एज में ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये था तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस चौथा डिफरेंस कुछ इस तरीके का था कि यशोदा मैया ने कान्हा जी को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्टअप किया था कि वो किसी से भी फाइट करने के लिए चले जाते थे और कान्हा जी को हमेशा यशोदा मैया ने सपोर्ट किया कि हाँ आप जाओ, अगर ये गलत है तो ये गलत है। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। बट हम बीइंग अ मदर, अगर हमारे बच्चे के साथ किसी ने गलत किया तो सबसे पहले हम ही दौड़ के चले जाते हैं उससे लड़ने के लिए। बिल्कुल रॉन्ग। हमें अपने बच्चे को पूरा राइट देना चाहिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें ये देना चाहिए कि बच्चे तुम जाओ, अपने लिए लड़ो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम हैं आपके साथ। तो हमें बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस बनाना चाहिए जैसे कान्हा जी को यशोदा माँ ने बनाया था। ये था चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस, यशोदा मैया अगर किसी से कंप्लेन आती थी उनके पास कि कान्हा ने ऐसा किया, तो यशोदा मैया उनको कहती थी कि आप कान्हा को मारो, आप कान्हा को डांटो, आप उसको पनिश करो। पर आजकल की मदर्स तो एक टीचर से भी लड़ने चली जाती हैं कि आपने मेरे बच्चे को कैसे डांटा, आपने मेरे बच्चे को कैसे मारा। किसी फ्रेंड के साथ उसकी कोई झड़प हुई, किसी पेरेंट ने उसको कुछ बोल दिया, किसी ने भी उसके बच्चे को, इवन घर में ही अगर किसी फैमिली मेंबर ने उसे बोल दिया कुछ भी, तो मदर आजकल लड़ने खुद चली जाती हैं। बच्चे के फेवर में जाके वो लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और यशोदा मैया ने हमेशा ये बोला कि आप पनिश करो, फिर मैं देखती हूँ। और आजकल की मदर्स क्या बोलती हैं, तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को पनिश करने वाले? मैं ही पनिश करूँगी अपने बच्चे को, जो भी मुझे करना है वो मेरा बच्चा है। सो ये गलतियाँ हम आजकल की जनरेशन पेरेंट्स कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके की गलती करेंगे, तो हमारे बच्चे कान्हा कैसे बनेंगे? सो हमें भी तो यशोदा मैया बनना पड़ेगा ना। सो डियर पेरेंट्स, इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस, जस्ट
like the video and share the video if you like. Thank you so much. Happy Janmashtami.